कोरबा के बालको मुख्य मार्ग में संचालित शराब दुकान के विरोध में शुरू हुआ धरना प्रदर्शन। शराब खरीदने वालों को महिलाओं ने भेंट किया गुलाब का फूल। शराब दुकान के खिलाफ बस्तीवासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के पहले दिन गांधीगिरी स्टाइल में विरोध जताया। बालको मुख्य मार्ग और बस्ती के समीप खोली गई शराब दुकान के विरोध में पार्षद के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। महिलाएं शराब खरीदने आने वालों को गुलाब का फूल भेंट कर समर्थन मांग रही हैं। नगर निगम कार्यालय के समीप बालको रोड पर देशी शराब दुकान संचालित है। वाल्मीकि आश्रम, आदिवासी कन्या आश्रम समेत घनी बस्ती के मध्य चल रही शराब दुकान के विरोध में वार्ड पार्षद चंद्रलोक सिंह के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। धरना भी शराब दुकान के समीप ही प्रारंभ किया गया। शराब खरीदने आने वाले मदिरा प्रेमियों को गुलाब का फूल देकर महिलाओं ने समर्थन मांगा। दारू भट्टी का आंदोलन हम लोग बैठेंगे। दारू भट्टी को हटाएंगे यहाँ से हटा करके शासन प्रशासन अपने दारू भट्टी को हटा करके कुछ दूर ले जाए। यहाँ नजदीक में रह के बस्ती के बीच में रह करके दारू भट्टी हम नहीं चलने देंगे। आज हम हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं कि दारू भट्टी बंद हो जाए। अगर यहाँ से नहीं दारू भट्टी हटा तो महिलाओं का मजबूरन होकर के रोड में उतारना पड़ेगा। और रोड में उतरेंगे तो महिला हम छोड़ेंगे नहीं। हम डंटा लाठी खाएंगे लेकिन अत्याचार मिटाएंगे। उन लोग का शर्म नाम का चीज नहीं है। उनके घर में माँ बहन नहीं है, तभी तो वो हम लोग को देख करके जा रहे हैं। वो भाई लोगों को मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, वो भाई लोग को आकर के हमारे पास स्वागत उन लोग को हम लोग करेंगे जो हमारे पास आकर के सहयोग करें। मैडम बोली कि हटा दिया जाएगा, यहाँ से कहीं दूर ले जाएंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग बैठ रहे हैं। आज हम शांतिपूर्वक बैठे। आज तो हमारे बहुत कम भीड़ में महिलाओं है। कल से हमारे महिलाओं बैठेंगे। जो आज हम 200 में रहेंगे ना, वो कल 500 में रहेंगे, और कल जो 500 में रहेंगे ना, वो 5000 में रहेंगे। लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं। कुछ दिन भी कह सकते हैं। और मैं पिछले विगत 7 वर्षों से रेगुलर ज्ञापन दे रहा हूँ। 28 ज्ञापन की कॉपी मेरे पास है, तीनों ऑफिस की, कलेक्टर ऑफिस, SDM ऑफिस और जिला अधिकारी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय। लेकिन एक बार भी प्रशासन कान में जू नहीं रेंगता। जो इसीलिए रेंगता है कि ये चकना दुकान जो अवैध व्यापार का अड्डा बना हुआ है, इस पे आकर के लोग तोड़ते हैं, फोड़ते हैं और जो भी करते हैं प्रशासनिक अधिकारी। तो कुल मिलाकर के है तो भट्टी की वजह से ना। भट्टी को ही हटा दिया जाए, चकना दुकान वाले आदमियों का पेट नहीं मारना पड़ेगा। वो अपना कहीं भी जाकर के शिफ्ट हो जाएंगे। और एक प्रकार शासन बोलती है कि लोगों की रक्षा के लिए हम सब चीज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर भट्टी खोल दी है। प्रतिदिन बस्ती की महिलाएं आए दिन विवाद होते रहता है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ऑटो से उतरते हैं लोग, बस से उतरते हैं लोग, यहाँ से उतरना पसंद नहीं करते। मंदिर है 10 मीटर की दूरी पे, कन्या छात्रावास है, लेकिन प्रशासन को नहीं मालूम क्या इससे फायदा है जो है भट्टी को नहीं हटा रहे हैं। सुनवाई तो करना ही पड़ेगा भैया शासन को, क्योंकि ये जनता है। जनता ही सब कुछ करती है, जनता ही सरकार बनाती है तो सरकार निपटाती भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार कल गिर जाएगी, लेकिन इससे जरूर फर्क पड़ेगा। और हम तो लोगों के लिए मांग कर रहे हैं ना कि ये भट्टी हटा दीजिए। आप भट्टी खोलिए, राजस्व का हम हानि नहीं करना चाहते हैं। ले जाकर के कहीं नीचे में, कहीं गड्ढे में बनाइए। पीने वाले तो कहीं पर भी जाके बैठ जाए। बोल रहे हैं कि भैया हमारा सहयोग करिए, और हम आप ही के लिए मांग रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ से पी के जाते हैं शाम को, ऐसे आप लोग न्यूज़ के माध्यम से ही हमको देखने को मिलता है, जाके अपने वाइफ को, अपने बहन को प्रताड़ित किया जाता है घर में। क्योंकि पीने के बाद आदमी दारू को पहचानता है, परिवार को नहीं पहचानता है। आए दिन मैं जाता हूँ शाम को। यहाँ स्थिति ये बनता है कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती। हमारी बेटियाँ हमारे नाती के बराबर हैं। वो अपने पापा के इंतज़ार करते हैं कि आएंगे पापा तो दरवाज़ा खोलूँगा कि अंदर चलेंगे। किसी प्रकार का विवाद न पैदा। कभी कभी स्थिति ऐसा बन जाता है कि दारू पी के उनके दरवाजे पर तोड़ दिया जाता है। स्थिति ये भयानक रहती है। कभी कभी स्थिति ये बना है कि इतना मारपीट हुआ है, थाने तक गया है, लेकिन हमारे पार्षद जी के निगरानी में उसको शांतिपूर्वक से निपटा लिया जाता है। और मैं तो यही प्रशासन से निवेदन करूँगा। आज से 7-8 साल से चल रहा है प्रक्रिया, लेकिन शासन के कान में जू नहीं रेंग रहा है। मैं आपके इसके माध्यम मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ, भले हम लोग गरीब हैं लेकिन दिल के गरीब नहीं हैं। प्रशासन चाहे तो हम लोग 1-1 रुपये चंदा करके केवल ज़मीन बता दें कि ज़मीन यहाँ है, वहाँ हम लोग बनवा देंगे। वो लेके चले जाएँ शमशान घाट में, चाहे किसी शौचालय के पास लेके चले जाएँ, लेकिन कम से कम यहाँ से हमारे बहन बेटियों बहुओं का सम्मान बना रहे। जैसे उनकी बहू बेटियाँ हैं, वैसे ही हम गरीब के भी बहू बेटियाँ हैं, उनका भी सम्मान बना। यहाँ लेडीज़ उतरती नहीं है, यहाँ लेडीज़ चढ़ती नहीं है। स्थिति इतनी ऐसी भयानक रहती है।
मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम कि कम से कम इसको यहाँ से हटा दिया जाए। यदि प्रशासन नहीं दे पाता है, सक्षम नहीं है, तो हम गरीब वासी 18 नंबर वार्ड के 1-1 रुपया चंदा करके ये तैयार कर देंगे। बाउंड्री वाल तो नहीं तैयार करेंगे, लेकिन जिसमें एक कोठरी में बन के वो बेच रहे हैं वो हम लोग खड़ा करेंगे। पीने वाले तो देखें आप दादर के पास चलेगा, अब लंबाई बात हो जाएगी। इसलिए निवेदन करूँगा कि आपके माध्यम उनके कान में कम से कम जून तक रहेंगे और यहाँ से दारू भट्टी हटा लीजिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट।